बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुसान मेज़बान वाजिद बशीर सली खिदमत हाज़िर है। उम्मीद करना जी सब लोग तुम ठीक हो। सो प्रोग्राम असाना कश्मीर नाज़रीन तुसें पता ही है इस टाइम जड़ा प्रोग्राम ने वाले जिस तरह साड़ा नाम असाना कश्मीर है और साड़ा फिर मौजू भी जड़ा ना वो कश्मीर उत्ते ही उसी और इसलिए सिचुएशन तुसा जानने हो कि कश्मीर नहीं नाज़रीन कह वै कर्फ्यू लगा जी इसलिए तकरीबन अज मेरे ख्याल 40 दिन होने वाले ने ते इस टाइम तक तुसा की वादी ने अंदर पोजीशन नाजरीन मैं समझना कि जिस तरह ना वो भी मुहर्रम ना महीना है मैं समझना वो भी करबला ना एक मकाम है उन्होंने वास्ते पानी बंद है उन्होंने वास्ते दवाइयां बंद हैं डॉक्टर है सहूलतां आन जान सारे घर ने अंदर एक किस्म ने डके ने लोग हैं जी तो सख्त मुश्किल हालात इसने वास्ते सख्त तो सख्त जरूरत है कम से कम साढ़े की और अगर कुछ नहीं किया जा सकना इस मुल्क में कम से कम अपनी आवाज़ ने जरिए और जड़ी जड़ी इंसान ने वस विच होनी है इतना जरूर करना जी। मेरे नाल मेहमान ने नाजरीन मैं तारुफ कराना ताकि तुसें पता चले नाल मेरे नाल मेहमान केड़े बैठे ने और फिर साड़ी गुफ्तगू जारी रही तुसा भी कॉल ने जरिए अपना मशवरा दे सकने हो या इस टाइम देखने हैं कि सिचुएशन क्या है पहले तुसें तो डिस्कस हो सी और फिर इसने तो बाकी असा उन्होंने वास्ते दुआ गो असा जी। मेरे ਜਿਹੜੇ पहले मेहमान ने नाजरीन किसी तारफ ने मोहताज नहीं माशाअल्लाह एक टाइम सियासत में इन्हें दिता जिस तरह सियासी समाजी शख्सियत ने जनाब वेलकम करना कौंसलर चौधरी ज़ाकिरुल्लाह साहब आलमकीन जनाब इत्थे समोलिथ और बड़े एक्टिव जनाब कौंसलर और इस नाल ही जनाब अगले जड़े मेहमान ने यह भी किसी तारफ ने मोहताज नहीं जनाब शुरू तो मैं प्रोग्राम तो पहले इन्होंने स्मार्ट होने ना राज पूछना सा पाया कि और नायत ही एक्टिव शख्सियत है और ऐसे कि शुरू तो जिस वेले ये एज ए काउंसलर नहीं सनो तो उस वेले भी ये लोगों ने बगैर जिस किसी भी डोर नाक किया उसने कोई भी किसी एप्लीकेशन है कोई लैटर पढ़ना या लिख के देना या जड़े भी मामलात से उसले फिर उस तो बाद सियासत आ गए प्रॉपर और लॉन्ग टाइम तो जनाब एज ए काउंसलर जनाब मेरी मुराद है काउंसलर चौधरी मोहम्मद फाजिल साहब जनाब वेलकम करना तुसें जी दोए मेरे नाल इसलै काउंसलर ने नाजरीन ये अपना इसलै नुकता नज़र दसन जे कश्मीर नाजरीन तुसें पता है कि कितने सालों तो जड़ी जंग लड़ रहे ने खसूसन मकबूजा कश्मीर ने अंदर भारत इस वेले जो अमल कर रहा ना नाजरीन वो मैं समझा तारीख ना सब तो बदतरीन इस वेले वो टाइम है लेकिन इस वेले भी अगर असा लोग ना जागे हैं तुसें पता ना उन्हें शिमला माहदे तक कोई असर होया उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा दियां जड़ी करारदादा सन उन्हें की त्रोड़िया ब्रेक किया हर तरह ने कानून और उन्हें इन्हें नवा एक काम किया कि 370 की ब्रेक करके ख़त्म करके वो चाहने से कि ताकि हूँ बिल्कुल ही तो कोई नस्ल कशी करने ने एक तरीका अख्तियार किया लिहाजा इसने वास्ते अक़वाम मुत्तहिदा ने अंदर भी आवाज़ और हर पासे आवाज़ उठाई जा रही है पाकिस्तान ने अंदर आज़ाद कश्मीर ने अंदर इतना यूके यूरोप तुम देखने हर पासे रैलियाँ लोग एहतजाज करने पे प्रोटेस्ट होनी है पी और इसना ज़रूर इंशाअल्लाह नतीजा निकल सी। इमरान खान ने भी हर फ्राइडे जड़ा एक ऐलान किया सी उसने वास्ते कल फिर जड़ा है ना वो आज़ाद कश्मीर ने अंदर मुजफ्फराबाद एक कॉल दी है उसी मुजफ्फराबाद जा रहे हैं सारे लोगों ने लिख के लाया चलो चलो मुजफ्फराबाद चलो एनीवे उत्थे प्रोटेस्ट हो सी नाजरीन इत्थे साड़ी जरूरत है। मेरे नाल जनाब चौधरी मोहम्मद ज़ाकिरुल्लाह साहब तुसा सर दसो कि इस वेले जी मौजूदा सूरत हाल है क्या एक कर्फ्यू कित्थे लंबा जा सकना और कश्मीरियों ने किस तरीके नाल मदद की जा सकनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी मौजूदा जी सूरत हाल है बड़ी नाजुक है अज 36 दिन है कर्फ्यू लगे तो मैं समझना भाई ये होर तवील हालें जासी अरसा क्योंकि इंटरनेशनल जड़ियाँ पावर आन वो फिलहाल तो जिस नाल भी किसी नाल गल करो जोड़ा भी कोई मुल्क है तो या साढ़े फॉरेन मिनिस्टर साहब या कोई भी है तो वो यही जवाब उन्होंने लभन तरफों आवना भाई वी आर मॉनिटरिंग इट तो मॉनिटर पता नहीं कदों खत्म हो सी तो मैं समझना भी बहुत बड़ी ज्यादती है मुसलमानों की नस्ल कसी हो रही है। सर बाकी तो बैनुल अक़वामी सतह तक गल कर सन लेकिन मैं एज ए काउंसलर तुसा हो तुसा को पूछना चाहसा कि इसलिए जो साढ़े MP हैं लॉर्ड मेयर ये क्या अमल कर रहे हैं या इन्होंने क्या किरदार है। सर जी मैं समझना भाई मैं बर्मिंघम ने वाले तो पहले तुसा थोड़ी जी डिटेल देना जी कि असा ने इतने बहुत बड़ी आबादी है कश्मीरियां जी तो जेडे 5-7 काउंसलर हैं साढ़े वो सिर्फ कश्मीरियां नहीं वोट से ही बनने और यकीन करो अगर कश्मीरी वोट ना देने तो उन्नी बनने
तो मैं नायत अफसोस नाल आखना पैसी कि अज दिन तक हाले उन्होंने उस पार्लीमेंट जोड़े साढ़े इतने बर्मिंघम ने MP न, चाहे गोरे न चाहे अपने भी हैं 2 मुसलमान, अज दिन तक वो कोई अपना नुकता नज़र नहीं रखा, पार्लीमेंट कोई स्पीच नहीं की, तो नायत ही अफसोस। तो उस तो इलावा अस 1-2 MP भी हैं, तो एक साड़ा भी है MEP फिल बैनियन, तुम पता भाई वो काफ़ी एक्टिव है अपने यूरोपीयन पार्लीमेंट भी उस मसला उठाया। उस तो बाद कल परसों अपना गया सी जनीवा भी, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब उसकी इन्विटेशन दी सी, हमारे नाल उसकी तवील गल हुई सी, तो आना सी भाई मैं अपना सारी भी जी मसरूफियत है कट करके तो उत्थे जा सा, और वाकई गया तो उस बड़े अच्छे तरीके नाल कीता। तो मैं समझना सारिया पार्टियां जितनियां भी हैं कि सियासत छोड़ के तो एक इंसानी हमदर्दी ने तहत सारे के मिलजुल के काम करके तो इसने आवाज़ बुलंद करनी पैसी, जब तक अस अपनी आवाज़ ना बुलंद कर सो। साहब जिसले हूँ जिस तरह की अग लगी है उसमें देखो कि उन्होंने इस वेले कर्फ्यू ने दौरान उन्होंने ना वो डॉक्टर को जा सकते, ना कोई दवाई लै सकते, ना खुराक है, ना कोई और मामलात है। वो पहले भी जड़े ना इसलिए तकरीबन 9 लाख आर्मी जड़ी है उन्होंने मकबूजा कश्मीर के अंदर छोड़ी है, इंडिया ने 9 लाख आर्मी, ये कोई थोड़ी नहीं है। और उके चाणे उन्होंने किस तरह ने देखो क्या नस्लकशी करने ना उन्होंने जड़ा तरीकाकार है, इसने तक कोई आवाज़ इस वेले भी अगर ना उठाई जासी फिर किस लै उसी। तो जी मैं समझना भाई दुनिया ना डायनामिक जड़ा ना 9/11 तो बाद काफ़ी तब्दीली आई है, और इसलिए इंडिया अमेरिका और इसराइल ना गठजोड़ है, और जितनी भी ये प्लानिंग हो रही है मैं अपना एक नुक्ता नज़र दे सकना, माड़े हिसाब नाल हो ये इसराइल जो कुछ फलस्तीन कर रहा वो हिसाब इतना करना चाहने कि कश्मीर उसकी 370 जो आर्टिकल इन्हें रिवोक करके तो अपना मुसलमानों की नस्ल कशी करके तो उत्थे हिंदुओं की आबादी बसाई जाए, तो उन्होंने बाहर निकलने से मजबूर किया जाए, या साड़ा जो मजहब। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अज भी बयान दिता, उन्हें आख्या जी कि जो अमेरिका ने सदर है वो सालसी ना किरदार अदा कर सी, अज भी उसना ताज़ा तरीन अज ना बयान से बहुत अफसोस नाल कहना पैना जी भाई सालसी ने 3 दफ़ा कह चुका जी, वो अमरीका ने सदर तो एक ऐसा भाई वो एक दफ़ा राती बयान देना तो सुबह उसकी वापस ही नहीं लेना, ठीक है। तो मैं समझना कि छड़े बयान नाल नहीं काम हो लगा, ये तो इंप्लीमेंट करके जोड़े भी हैं यूनाइटेड नेशन रेगुलेशन उन्होंने मुताबिक उन्होंने कदम उठाना पैसी। तो सिर्फ ये नहीं सालसी तो वो जनाब आज कितने अरसे तो कह रहा, ठीक है। तो इंडिया सालसी पर मनना नहीं, लेकिन मैं समझना कि जब तक अमरीका उसकी मजबूर ना कर सी इस तरह कोई अमली काम नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन यूनाइटेड नेशन की भी कितना मनना मोदी जिसका नाम है वो तो यूनाइटेड नेशन की भी वो किसे नहीं कोई सुनना ही नहीं। मोदी मैं समझना कि अपने तौर पर एक कदम नहीं उठा सकना, कला जड़ा ना मोदी कुछ भी नहीं कर सकना। इसकी जिस मैं पहला दसिया भाई बैकिंग है अमरीका ने और इसराइल नाल है, इन त्रिया ना गठजोड़ है कि जड़े कश्मीर के मुसलमान हैं उन्होंने जड़ा नक्शा है कश्मीर को चेंज करके तो उन्होंने नस्लकशी करके तो मुसलमानों की ख़त्म किया। मेरे नाल जनाब कौंसलर चौधरी जनाब ज़ाकुरुल्लाह साहब जिन्होंने तल्लक लिब डैम नाल और जनाब लेबर पार्टी नाल तल्लक है जनाब कौंसलर जनाब मोहम्मद फाजल साहब, मैंने तरफ जाना। सर तुसा क्या समझने हो कि इस वेले जेडे मौजूदा हालात है मकबूजा कश्मीर के अंदर एक कर्फ्यू किचरे तक चल सी, कोई इसने ख़त्म करने के कोई चांसेस है या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले असन कश्मीर पर बात करने बड़ी खुशी है, और तकबीर चैनल जड़े हमेशा इस किस्म ने जड़े इशू होने उन्होंने बढ़ चढ़ के मैं शुक्रिया अदा करना चैनल तकबीर ना। जितना तक कर्फ्यू ना तल्लक है, देखो जब तक इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर ना पाया पूरी दुनिया की तरफों कि वो ये समझा कि मतलब है मैं अकल्ला हो गया वर्ल्ड तो फिर शायद वो इतना करे। लेकिन आम तौर पर यह तकिया जाना कि बाकी जेडे दुनिया ने वर्ल्ड ने जेडे लीडर या मुल्क है वो खातर खा कोई मदद कश्मीरियों की नहीं करी दस, लेकिन मैं समझना कि हूँ ये जरा इशू इंडिया 37/8/35 लाया ज़बरदस्त उस ये कोशिश की है कि मैं जितना चाह मैं अपने बंदे के उत्थे एडजस्ट करी तो आबादी जी है वो उसकी जी कश्मीरियां नहीं है
वो अकलीती तब्दील करी तो उस लिहाज नाल अगर इलेक्शन होया बात की तरह तो अस इस लिहाज नाल जुत्ती जाना कामयाब हो जा। लेकिन मैं समझना कि ये बड़ी भूल है उसकी इंडिया की कि कश्मीरी इतने आसानी नाल नहीं हो चुप कर लेंगे। मैं एक गुजारिश कर सारे कश्मीरी पूरी दुनिया जितना जितना भी है असा कर ही सकने कि असा रौला पाई सकना प्रोटेस्ट करी सकने इस किस्म की करा और ज़रूर करनी चाहिए। अगर ना कर सो तो तुझे कोई पुछने नहीं ना जो सब अस वैसे दुनिया ला सकने जितने अस इतने कश्मीरी बैठे हैं जितनी साढ़े को तादाद है अगर वाकई हर बंदा हर शख्स मैना हर साड़ी बेटी हर माँ सब बाहर निकलन क्योंकि माजरत मैं इस बार आखना कि इस वेले देखो जी उनकी ज़रूरत है जुल्म और बारबरीयत ने उसकी इंतहा कर छोड़ी है। और चीज़ ये है कि असानियां धियां भैनां शॉपिंग वास्ते जानियां ना बाजार जानियां वैसे भी कि जिंदगी चंद घंटे एक दिन वो भी बाहर जरा इसने वास्ते भी बाहर निकलन। एक कॉलर ने उन्हें कॉल करने फिर असा चलने अपने गुफ्तगू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मैं शबीर नक्शबंदी लंदन तो बोल रहा हूँ जी। शबीर साहब बात यह है जनाब कि कश्मीर ने मसले में दो हिस्से तकसीम कर सा। पहला हिस्सा यह है कि दुआत दरूद इस किस्म दी चीज़ां जड़ियां असां करने मस्जिदां करने गद्दियां ते करने सारियां तो बड़ी दुआ जिहड़ी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने जैसे अगर दुआ नाल सारा मसला हल होना कुफर जिसले कुफर ना हद तो बढ़ के जुल्म हो जाए तो दुआ नाल मसले हल नहीं होने। अल्लाह ताला ने अपने हबीब नूं भी आख्या कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार चुको, तलवार चुक के तो कुफार ना मुकाबला करो, मैं तुम्हारी मदद। दूसरी गल यही है कि कश्मीर का दूसरा हिस्सा के 72 साल हो गए असा जनाब मुजाहरे करने पे हथ बनने पे हुकूमती दह जाने पे कोई तुसानी मदद वास्ते ना कोई मुसलमान मुल्क असना है ना कि जनाब अली और दुनिया ना मुल्क असना है। सिर्फ ये कहने लड़ाई ना करे एटम बम जरा तुसा बनाया यह जी डिटरेंट ने तौर अपनाया ऐसा केड़ा डिटरेंट है जनाब कि तुहानू कोई तुहाडी जमीन ते अगलियां ने कब्जा कर लिया तो तुसी डिटरेंट तौर पर इसनू रखिया है कि लड़ने ना असा जनाब कश्मीर बगैर जंग तो नहीं मिल सकना। तुहानू ये दसिए मतलब है कश्मीर ते अगलियां ने कब्जा कर लिया है, सारी हैसियत उसकी खत्म हो चुकी है। तुसी अगर मुसलमान हो तो सरकार ने भी जहाद किया तो तुसी अगर ये करना चाहते हो। बहुत शुक्रिया। मेरे नाल दो कॉलर और भी ने अपना छोटा छोटा जरा नुकता नजर है नाजरीन ताकि सारे की मौका मिल सके गल करन। अगले कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी बाकी जाती ओपीनियन हर बंदे ना जी उसने नाल हो सकना एक कॉलर ना ओपीनियन है जिस तरह भी जड़े दे सकने ने जी ये पीसफुल तरीके नाल ये चीज़ हो सकना जिस तरह मशवरा दिता जा सकना उस तरह तो नहीं होना। पर अगले कॉलर जी नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नवाज बटर्स कर रहे हैं पेरिस तो जी जी किबला अर्ज़ है कि आज मैं पैनलिस्ट जेडे तशरीफ फरमाने उन्होंने खिदमत च सलाम अकीदत और नाज़रीन की खिदमत भी सलाम अकीदत। बात यूं है कि मैं आज चंद बातें करूंगा शॉर्ट एंड स्वीट जी। वो ये कि नफ्सियाती या कोल्ड वार साइकोलॉजिकल वार या कोल्ड वार से भी हर धर्म बेशरम और बुज़दिल भारतीय हुक्मरानों को कोई असर नहीं हो रहा। सफारती सतह पर भी शिकस्त हो चुकी है इनको। तो फिर भी अगर ऐसी सूरत हाल या हालात में पाकिस्तान को कौन सी अब इसके बाद कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट भारतीय वजीर आजम मोदी अगर टेबल टॉक मुज़ाकरात या गोतोशीनीत के लिए नहीं आता तो इसका हल क्या है ये बताएं मुझे आज, क्योंकि हिंदू बनिया बड़ा मकार और शास्त्र है, इसकी हर चाल पर गौर फिक्र करना होगा। इसके साथ साथ एक अहम जरूरी सवाल मैं करना चाहता हूं कि भारतीय साम्राज्य कश्मीरियों की किलिंग और कर्फ्यू दस्तूर बरकरार रखता है। ऐसी खतरनाक सूरत हाल में पाकिस्तान का इसके बाद क्या अमल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह बड़ी मेहरबानी जी। अगली कॉल आया था देव प्रोग्राम में तो फिर चलने हैं जनाब अपने मेहमान अदा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी कौन साहब तो केड़ी जगह तो? हेलो मैं डॉक्टर इजाज बोल रहे हैं जी जी। सारे ने खबर सुनिया होना है कि कल इमरान खान प्राइम मिनिस्टर मुजफ्फराबाद जा रहे हैं फ्राइडे ਨੂੰ तकरीर करेंगे तो ये पुरानी गल्लां मेरा ख्याल रिपीट करेंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ऑफर की है दोबारा कि मैं सालसी वास्ते पेशकश की है
लेकिन एक सब तो बड़ा पॉइंट मैं एक तरह अगर बुरा ना मनाओ तो एक पॉइंट रेज करना कि ਜਦੋਂ 47 ਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤਕਸੀਮ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਸਕਣ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਰਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਰਵੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ जी बड़ी मेहरबानी हालता जी मोदी छोड़े कोई नहीं है वो जड़ी भी सरकार रही है इंडिया ने अंदर उन्होंने अज दिन तक किसी गल ते वो आए ही नहीं है हमेशा हर गल ते मुकरे ने हर गल ये हूँ समझ जाना चाहिए है अज अगर 70 साल तारीख ने अंदर उन्होंने दसिया कि देखो शिमला माहदे हुए ने उन्होंने क्या किया मुआहदा ताशकंद होया शिमला मुआहदा आया कुछ गल पर वो तो आया ही नहीं ना आया ही नहीं है ठीक है जी इस अवॉइड करना रहे मुज़ाकरात करने हो जी उन्हें वजह के ये तकना है भाई असल की साबित इसलिए करना पे अपनी साड़ी जड़ी है ना मौजूदा हुकूमत है उन्होंने ये इस स्टेज पर ये करना चाहिए कि जितनी पूरी वर्ल्ड ने मुल्क है उनके साथ मिलाना चाहिए और बल्कि यूनाइटेड नेशन जाके क्लियर वाजिया करना चाहिए कि तको क्या करे रहे मोदी इस तरीके ना असा कुछ ना कुछ गेन करी सकने जितना तक कश्मीरियों ने तल उस करने पे मैं याद है कि 1960 मैं इतना सा असा बाकायदा मार्च की है लंदन जाके उस अपने कोई नहीं सर उन्होंने अखबारात अपने भी लेकिन इंग्लिश जो मीडिया बाकायदा देता कि इतने जोड़े कश्मीरी मार्च करी रहे इंडिया के खिलाफ मतलब है मैं समझा 6 to 58 तो कि लगातार मार्च कर रहे हैं लेकिन इंडिया ने मतलब कौन पर जो नहीं रहेगी उसका कुछ नहीं किया और हूँ तो ये है कि उस आपू इतनी ज्यादा फिर की जिसके अस मौका देता उसके ऐसा ना वेला है हूँ उठा पहले तो मैं गल कि यूनाइटेड जरा ना बरतानिया इसलिए तो सब तो पहले ज्यादा इसकी थी जो अनसॉल्व जी है वो इशू कश्मीर छोड़ी थे इधर चला आया इन्हें की इतने अपने इतना अपने पार्लीमेंट बाकायदा इन्होंने गोरियों की भी जितने भी उन्हें पता होना चाहिए कि ये मसला असा ना छेड़िया वा असा छोड़िया ये तबाही हो रही है तो अस इन्हें बल्कि हूँ माजरत करनी चाहिए एक असा गलती की थी जरा नहीं महबूबा मुफ्ती और शेख अब्दुल्ला ने पोतरे तो पुत्र उसरा माजरत करी बस गलती होगी सी इन्हें की भी माजरत करनी चाहिए कि इन्हें क्यों इस तरीके अनसॉल्व मसला छोड़ी था वक्त बयान आज इंडिया ये गल है मेरा अटू टंग भाई अटू टंग जरा अटू टंग तो मतलब जिसम का हिस्सा अपने जिसम ने हिस्से की तोड़ना बंदा तू तो उन्हें की तोड़ना तो मरोना रहे तबाह करना रहे उन्हें मारना रहे एक मतलब कितनी ऐसी गल है कि मैं अपने अटू टंग बनाए तो उसकी करना अगर 7 लाख उसी तो 2 लाख और भेजी उड़ी तो मासूर किया तो उन्होंने बच्चे ने क्या हाल उसी जिन्हें दुध नहीं लवाना पानी नहीं लवाना लोगों ने बेबस हुए और फिर ये भी मैं सुनिया कि नौजवान यूथ जड़े उन्हें पकड़ के लै जाना पता नहीं किधर लै जाना पता नहीं क्या करना फिर उन्होंने माँ बाप जोड़े माँ बाप है उन्होंने क्या जो सब मीडिया था टोटल था इतना उन्होंने कंट्रोल है मैं कॉल के नाम आपसे दसना कि इसलिए जो उस वादी ने अंदर हो रहे हैं इसलिए मामलात वो असा लोगों तक वो रिपोर्ट पहुंची नहीं रही अपनी अपोजिशन नहीं चंद जड़े लोग हैं ना कश्मीरी जड़े अंदर जिन्हों को हो गया मिसाल ने तौर पर वीडियो कैमरा जिसने जरिए है कोई थोड़ी बहुती मूवी थोड़ी बना के किसी जराए नाल मतलब है बाहर आउट हो रही है अदरवाइज अंदर तो तुसा की जड़े इस टाइम जी जुल्म नहीं इंता है वो तो एक इंसानी अख मैं समझना या दुनिया तो जा ही नहीं रहा मामला एक कौन के नया सॉरी माजरत ना तो फिर अगे तुसन गुफ्तगू जारी रखसा अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी भाईजान मैं आज देखिए प्रोग्राम ते व्हाट्सएप ते लोग ऐड कीते ना एक औरत है और रो रो के दुआई दे रही है कि मेरा प्लीज अगे करो फॉरवर्ड करो अगे फॉरवर्ड करो तुसी भी देखियो उसी थे लॉर्ड नजीर साहब बना और सारी दुनिया वस रही है तुसी दसो भाईजान भाई असी 2 दिन खाना ना खाइए तो साड़ी की हालत हो जाती है वो कितने दिन हो गए गरीब मस्कीन ते बैठे ने ते अपना अगर नवाज शरीफ होंदे ना तो वो जरूर करदे कुछ ना कुछ ते ये जेड़ा इमरान खान बैठे है असा जी अज ये करसा जी ओही पुरानियां गल्लां भाईजान खुदा दा वास्ता इन्ना यतीम बेवा मजलूम औरतां दे देखो मार मार के इन्हां दे मोदी ने इन्हां दी सत्यानाश कर दित्ती है तुसी मुसलमान हो अल्लाह दा वास्ता देने आ कुछ उठो कुछ करो
ਉਹ ਦਵਾਈ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਸਨ? ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਬ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਮਲਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੜਕਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ बड़ी मेहरबानी तनी अच्छी गल सी कि सारे लोगों की मिल के अगे ऐशना पैसी और मुसलमानों की खुसूसन, क्योंकि एक एज ए मुसलमान देखो ना, ये कश्मीर एक वाहिद एक नेशन जिस रिकगनाइज कराया दुनिया ते जी नेशन इतने अरसे तू कश्मीरी अज जी तुसा गल की ना चोई साहब, इसलिए सब लोग जानने कि मसला कश्मीर कैब है और कश्मीरी किस टाइम तो सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है जी, चलने मैं एक सवाल है, कौंसलर ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਪੂਰੇ यूके ने अंदर बेशुमार कौंसलर जिन्हां ਦੀ तादाद काफ़ी ज़्यादा है, MP और लॉर्ड मेयर भी, तो वो एक अपना क्या एक लाई अमल करन या वो कोई इस तरह ने बाहर मुतरक में नज़र नहीं आ रहे जी? मैं देखो जी, मैं तुसां की छोटी जी अर्ज करसा हूं, सिंपल सोल्यूशन है। सब तो पहला तो असां जितने मुसलमान हाँ ये जब तक इकट्ठे ना हो तो असा ने मुसलमाना ने कोई मसाइल हल नहीं हो रहे। मैं आज रिकॉर्ड कहन लगे हाँ, तुम देख लो मिडल ईस्ट क्या हो रहा, ठीक है, एक एक करके कले कले की करके मारने गोडे लवाने। जब तक असा मुसलमान यूनाइट ना हो उस वक्त तक मसला हल नहीं हो सकना। और दूसरा ये चीज़ है, पाकिस्तान और कश्मीर ने जितने सियासतदान हैं, मैं माजरत नाल आखसा कि जितने भी हैं और इतना बरतानिया भी जोड़े साढ़े भी अपने इंकलूडिंग मैं भी हाँ कौंसलर हजरात या MPs है जनाब जितने भी हैं अपनी अपनी सियासत च मुकाने। मैं इन्हें रिक्वेस्ट करना खुदा रहा ये सियासत एक साइड तक रख है तो कोई अमली जैम बनाओ और एक जब तक ना हो सा एक कश्मीर का मसला हल नहीं होना। भावें तुसा जो दिल है करो, ठीक है जी, भावें यूनाइटेड नेशन खड़ो, भावें जिथे दिल है खड़ो, जब तक तुसा यूनाइट ना हो सो कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकता। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गल की थी नाजरीन कौंसलर ज़ाकिरुल्लाह साहब के एक एज ए मुसलमान हो गए, ये ना कोई पार्टी ना मसला है, ये ना किसी मिसाल ने तौर पर एक नस्ल ना खानदान ना मसला है, एक एज ए मुसलमान होने नाते सारे की यूनाइट होना चाहिए ना, सारिया पार्टियां की, सारे लोगों की। मेरा कॉलर ने उन्हें शामिल करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब जी, कौन साहब केड़ी जगह तो? मोहम्मद अफराज जम्मी तो गल कर रहे हैं। गल ये जी कि जेड़े कीड़े अजकल जेड़े कीड़े मकोड़ियां नूं खुराक दिंदे ने बड़े तमाम नाल, ये सोच के कि कीड़े मकोड़े दुआवां देण दे ते वो अमीर हो जाण दे, वो इंज लगा जिवें उन्होंने कीड़ियां जम्मे हैं। गरीब इंसानां नूं कैद करके भुखिया मारना उन्हां वास्ते जायज़ है। दुनिया चुप करके तमाशा वेंदी भी, असीं की करिए? अल्लाह बेली। बहुत शुक्रिया। गल यह है जी कि इस वेले जिस तरह मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उत्थे एक TV एंकर बैठा इंडिया ना, तो वो कुत्ते की गल करना सी, किसी जगह ते कुत्ते की मारिया गया तो उस नाल बड़ी ज्यादती हुई, तो कहना सी मैं इसकी कोर्ट विच लैके जासा, मैं इसकी नैशनल असैम्बली च लैके जासा कि ये जानवरां ता इतना जुल्म उन्होंने के एंकरां की मैना या उन्होंने लोगों की ये नज़र नहीं आना जो मकबूजा कश्मीर के अंदर किया जाना। एक छोटी कॉल हो रहा है, सॉरी फिर चलने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब केड़ी जगह तो? मैं यूना साहब। जी जी बोलो जी। आप लोग मैं भी गल करनी है जी। जी जी करो, तुसा लाइव हो, गल करो तुसी प्रोग्राम। ए बड़े चलाक ने गुजराती जेड़े ने हिंदू जी, ए बड़े चलाक ने ये कनाडा प्रेसिडेंट मर गया और खबर छड़ जाता है कि कश्मीर के मुतलक तुसी इन्हां नूं तलकाई जाओ। समझ पई ना जे इन्हां नूं तुसी कश्मीर देना है नहीं है ते तुसी ए बगैर जंग तो नहीं मिलना है कश्मीर। ए तुहानूं लिख के मैं दे देना, साइन अपना कर देना। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। अच्छा जी जनाब, वो वैसे पिछले एक कॉलर भी आए ना, उन्होंने गलबात की है कि आइटम बम कैसे रखे थे दूसरा तीसरा। मैं समझना जी तको असा एक मुसलमान साड़ी कौम है, असा
हजूर पाक का फरमान भी है कि भाई जितना भी अगर तुम कर सकने हो तो पुरअमन तरीके नाल जब तक कोई भी चीज़ है उसकी हल करने की कोशिश करो। तो मैं समझना भाई जंग कोई इस नाल हल नहीं है। तुम्हें पता दुनिया च जितनियां भी जंगा हुई उन्होंने च इंसानी वर्दी हुई है ये और कितनी कत्लो गैरत हुई है। तो जंग जिस बम है लास्ट डिटेरेंट है। अगर खुदा ना खास्ता इंडिया पाकिस्तान अंदर दाखिल होना या आज़ाद कश्मीर ने तो फिर तो वो अपने जो जंग ना सिलसिला होता मतलब हूँ बह के तकड़ नहीं होना। लेकिन फिलहाल तो उन्होंने काडर ने किया भाई वो इंडिया बढ़ आया लेकिन वो मकबूजा कश्मीर उसने अपना हिस्सा है जिस बढ़िया ठीक है। पाकिस्तान ने हदूद हाले तक कुछ जरूरत नहीं की थी जिसने जरूरत कर सी तो अल्लाह ने फजलो करना मैं समझना कि माड़ी फौज जी है पुरअमन तरीके इसने जवाब दे सी और देना भी चाहिए। तो मान लो है भी जब तक कश्मीर ना इशू हल ना हो सी ये मैं वैसटर्न जितनी भी पावर हैं उन्होंने बावर कराना चाहना कि ये ख्वाब भुल जान असा बह के बाहर तमाशा तक सा। अगर दो न्यूक्लियर आइटम पावर हैं पाकिस्तान और इंडिया अगर खुदा न खास्ता ये जंग शुरू हुई तो इसने लपेट पूरी दुनिया आपसी पूरा यूरोप आपसी ठीक है। तो ये अपनी मैं समझना वही जी इन्होंने सोच है इसकी तब्दील करना पैसी और ख़ास करके मैं अपनी बरतानिया की गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट कर सा साड़ी जी गवर्नमेंट है कि इस मसले की बहुत सीरियस इनका है। प्राइम मिनिस्टर साहब की मैं रिक्वेस्ट कर सा कि मसले की सीरियस इनका है तो कुछ तरीके इसमें डायलॉग होगा और इंडिया की फोर्स किया जाए क्योंकि असा अजकल तजारत जी है वो एक आम मसला बनाया। कश्मीरी बेचारे उत्थे साड़ियाँ मावां भैणां उन्होंने इस तरह लुटन हो गई बच्चे जड़े वो जनाब कौंसल साहब ने जिक्र किया वह राती उन्होंने जो 14 तो इनके 18 साल ने बच्चे उन्हें वो चुके नहीं जाने कोई पता नहीं कुछ खड़ने नहीं। लेकिन सर असा जिस मैं समझना इस टाइम तक जिस अंदाज नाल पेश आ रहे हैं अगर हुण भी असा बाहर ना निकले हैं ना अगर हुण भी देखो ना कि कितने लखां लोग शहीद हो चुके हैं कश्मीर के अंदर और जिस उससे ना रिजल्ट साड़ी खामोशी जी उस तरीके नाल जड़ा साड़ा तरीकाकार लाएअमल और बेशुमार लोग पता नहीं एक चीज़ मैं गल कर सा कि जो फोटोआं वाला भी कम चलना फोटोआं वाली सियासत हुई नारे वाली सियासत हुई है जिसकी वजह नाल आज 370 और जड़े उसने ख़त्म करके ताजे जड़ा उस मोदी ने कदम उठाया ना या वो डायलॉग तो नहीं है क्योंकि उस भी तो जांच की दाना कि उसकी भी तो पता चल गया नहीं कितने एक बार निकले। सर एक कॉलर ने चोई साहब तो फिर मैं लगता जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन साहब केड़ी जगह तो जी मैं लंदन तो बोल रहा हूँ जी जी। तो मेरा अपना एक मैं व्यू देना चाहना जी जी बिल्कुल देखो कश्मीर ना बड़ी देर ना मसला चल रहा जी है जी। कश्मीर ना मतलब है इंडिया ना कोई तलक नहीं। कश्मीर जरा महाराजा मतलब हरी सिंह है उसने बिलोंग करता सी उसने बेच दिता मतलब अंग्रेजों की 75 लाख सू 75 लाख असा कश्मीरी बिक अंदर सही है जी। जिस वक्त ना मतलब बाबे कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया पाकिस्तान बन के मतलब इंडिपेंडेंट हुआ ये मसला उत्थे विच मतलब ये नहीं मतलब ये मतलब उलझिया रहा मसला है जी। हुण इस मतलब उलझना मतलब अगर तुसी को थोड़ी कोशिश करो पाकिस्तान ये कोशिश करा मतलब प्रशा पाया मतलब इंडिया पर देखना तेरा मतलब कश्मीर का ना सारा कश्मीर है कश्मीर है ये मतलब ये अंग्रेजा ना ब्रिटेन मशी मतलब आया है जी। ब्रिटेन ने प्रशा बाद तुसी 75 लाख रख दिया है जी। कश्मीर मतलब है जो कश्मीरी लोग ना वो कहते ब्रिटेन की तुसी रूल करो अगर तुसी रूल नहीं करते है जी फिर मतलब सानू तुसी मतलब वोटिंग ना दियो हक इधर इंडिया ने सारे पर मतलब जुल्म कर रहा कब्जा कर रहा है जी। अगर इस चीज ना भी नहीं मनना है जी वो जुल्म बरीयत कर रहा है जी उन तो कोई मतलब प्रमोशन थी अच्छा ये उसने ये बाकायदा मतलब उस एक मतलब दहशतगर्दी की थी ऐसा गुलभूषण है अच्छा इंडिया में लैके मतलब है पाकिस्तान की मतलब है ये आलमी अदालत क्या मतलब पाकिस्तान को नहीं लोअर को नहीं
बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया नाजरीन। अगर तारीख पढ़ी जाए तो पूरा घंटे ने माड़ा प्रोग्राम है, मैं समझना तारीख माड़ी पढ़ने पर ही लंघ जाए, इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए तजवीज़ और अच्छा जरा नुक्ता नज़र है उसने पर जरा गुफ्तगू करो। एक अगले कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ, क्योंकि इतनी कुछ बिगड़ा हुआ है कि मैं सिर्फ सबसे पहले तो इमरान खान से पूछना चाहती हूँ कि ये जो कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की तस्वीरें लगाकर हमें कहा था कि हम पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करेंगे, आपने अपने वजीर आज़म बनने का ख्वाब तो पूरा कर लिया, लेकिन पाकिस्तानियों के ख्वाब जो थे वो फिरदौस आशिक अवान और फवाद चौधरी और शेख रशीद और वही पुराने जो लोग थे उनको साथ मिलाकर चकनाचूर कर दिए पाकिस्तानियों के ख्वाब। अपना ख्वाब तो आपने पूरा कर लिया वजीर आज़म बनने का, अब आप लोगों को लगा रहे हैं कि मैं कश्मीर आज़ाद करूंगा, सारी तवज्जो जो है वो कश्मीर पर आपने डाली हुई है। तो मुल्क के जो हालात आपने खराब किए हैं, जो कश्मीरियों से भी बदतर आज लोग मर रहे हैं भूख से, अफलास से, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास इतने बुरे हालात हैं। आप खुद जो है इंडिया को दावत दे रहे हैं कि बार बार के इंडिया हमला करे, आपकी कमजोरियों से इंडिया जो है वो फायदा उठा रहा है। और पहले आप करतारपुर को छोड़ते, पहले कश्मीर को पकड़ते, वहां पर राहदारी जो है कश्मीरियों को देते पहले। बहुत शुक्रिया सिस्टर, बहुत मेहरबानी। टाइम जरा लिमिटेड है इस बार। अगले कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बशीर साहब जरा एक गल मैं करनी भुल गया। सब तो पहले तो यह तयन करने की जरूरत है कि कश्मीरी लोग कौन है। सब 100% देखो, पंडित नेहरू जो पहला इंडिया का प्राइम मिनिस्टर सी वो भी कश्मीरी पंडित सी, अल्लामा इकबाल एडे बड़े शायर ने वो भी कश्मीरी सन, नवाज शरीफ तो भी कहते ने कश्मीरी रूट्स ने, ਤੇ 100% ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਤਯਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋग ਨੇ। बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, मैं चलना जनाब, तुसा अपनी गल करना। अच्छा, मैं गुजारिश करना चाहना था कि 1948 ये मसला यूनाइटेड नेशन ही है, बिल्कुल 40 उसने दरमियान 70 साल हो गए या 76, तो आज तक इतना दरमियान खामोशी रही है जी। कोई किसी किस्म ना कोई ना कोई कश्मीरी ना कोई पाकिस्तानी को इसलिए मसले के उठाया। अगर ये उठाने तसलसल नाल उठाने रहने ना, अज ये पोजीशन नहीं सी होनी जी होनी इसलिए, क्योंकि जिस इंडिया भी पता लगा भाई कोई बोले तो है कोई नहीं, ये यूनाइटेड नेशन ये पिया वा सर दिखाने ये मसला तो चलो मैं और उसकी हिम्मत मेरी इनकर ही किया, बल्कि ऐसा कि उन्हें कि तू और अगे वध ता वध्या। और जब तक असा बोलसा ना ये हूँ तक हूँ डू एंड डाई ना मसला इसलिए है। अगर कुछ ना कर सा हूँ आज वक्त है कि असा जितना जो कोई कर सकने ये करना चाहिए। बाकी मैं समझना कि हुकूमत पाकिस्तान में नहीं कि मैं ना इसे आना कि उन्होंने पर चढ़ाई करी थे, अटैक करी थे, मसला जंगल ने मसला कदे भी नहीं हल होया, उसी जहाँ भी उसी मजाल करा था ना उसी। लेकिन हूँ जंग अगर एटमी जंग हूँ चली पई ना, हर पासा एटम बम मौजूद है। और सिर्फ एक पाकिस्तान तो इंडिया नहीं, ये तबाही जी पूरी दुनिया आई जैसी हर बंदे को हर तकरीबन जो एटम बम मौजूद है। अच्छा चो फाजिल साहब, मेरा सवाल ये है कि असल जंग तो लड़ ही रहे ना जेडे वादी ने अंदर है, मकबूजा कश्मीर ने अंदर लोग ने 70 साल जंग तो उन्हें लड़ी है ना। असल तो रोज अज जिस उन्हें तो 70 साल तो उन्हें की सुकून तो आराम मिले ही नहीं। असल मदद करना उन्होंने वो मिसाल ने तौर पर उन्होंने इज्जत लुटनियां आईयां। 70 साल तो जवान नौजवाना की उठ मतलब है उन्हें सरेआम कत्ल किया गया। 70 साल तो बगैर किसी वजह तो उन्होंने लोगों की रोडा ने अंदर घसीटिया गया। उन्हें तो एक बगैर ना कोई कानून ना कोई लॉ ऑर्डर कुछ ना ऐसी ना ये जड़ियाँ शुरू तो इंडिया ने अपनी आर्मी उसने अंदर वादी ने अंदर छोड़ी है। और जिसना कम यही है कि जुल्म और बारबारी मतलब है कि जुल्म ने इंतहा करना है जी। तो जंग तो वो लड़ रहे हैं ना, कोशिश तो उन्हें की थी है, लेकिन इसने दौरान मैं समझना कि इंडिया ये भी महसूस करके दावा है कि जड़े उरा जड़े बाकी जड़े लोग है मिसाल ने तौर पर बाकी मुसलमान भी चाहिए सारे वो क्या करने पे उन्हें तो खाली थोड़ी जी देखो
जनाब बैनर चुका है बर्मिंघम ने असां इस इशू पर इकट्ठे हाँ, कोई ऐसी गल नहीं, लेकिन ये है ये है कि जी कि असां आने ने कि पूरी दुनिया ते उजागर असां करने पे सब तो एक काम ये करके ना कि अपने मुसलमान भैन भरा की एक गल समझा कि नहीं है कि उन्होंने की इस वेले मकबूजा कश्मीर ने लोगों की साड़ी जरूरत है, असा ही मुतरक है इकट्ठे हो जाए जी खाली असा आप सब तो पहला तो जिला असा एक ताकत बन के सामने निकले हां तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया तकसीर ना जी असां दी तकड़ी ना बेरौला पिया सबको जी भाई इस मुल्क च सब तो पूरी दुनिया पहला कश्मीर च कश्मीरी ते दूए नंबर ते बरतानिया च कश्मीरी। और मैं समझना अगर असा कश्मीरी इस मुल्क जो बरतानिया च एक या 2 घंटे वकफ करा ना, ठीक है, जिस जड़ा भी कोई एक प्लेटफार्म ते प्रोटेस्ट होवे तो मैं रिक्वेस्ट करना कश्मीरियां गए और पाकिस्तानियां गए अगर निकलो तो तुसा इस यूनाइटेड किंगडम की स्टैंड स्टिल कर सकते, ठीक है। और उस तो बाद फिर बरतानिया ने गवर्नमेंट सुन सी। तो दूआ जनाब पॉइंट है वही अगर तुम एक बार जिक्र किया वही इंडिया ने कोई साफी है उस कुत्ते ना। मैं लास्ट वीक पिछले चौधरी फाजल साहब भी उत्थे मौजूद सन, तो साढ़े जितने भी बर्मिंघम सिटी ने लीडर जिहड़े सारियां पार्टियां ने वो मौजूद सन, MPs मौजूद सन, MEPs मौजूद सन। और मैं अपनी स्पीच उस कहा कि ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है इत्थे बरतानिया च, अगर कोई बिल्ली या कुत्ता मर जाना तो अस उसकी मोन करने, तो इन्हों की शर्म होनी चाहिए है भाई उत्थे कश्मीर साड़ियां मावां भैणां कतल आम हो रहा और असां सुते हाँ। मैं समझना जी शॉर्ट एंड सिंपल असा ने जितने भी मैं बर्मिंघम ने हवाले नाल गल कर लगा MPs असा ने कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की चाहिए ना इन पर प्रेशर डालन। और एक इस मुल्क तुसें पता बरतानिया ब्रैक्सिट के हवाले नाल काफ़ी हालात खराब हैं और इलैक्शन जड़ा वो अगले महीने च होया या उस तो अगले च होया उसी, ठीक है। मैं समझना कि मौका आ गया असा ने कश्मीरियों की अगर वो स्टैंड इन्हन तो ये जनाब कश्मीर का मसला हाउस ऑफ पार्लियामेंट डिस्कस हो सकना, लेकिन असानी कौम जी है सुती। मैं माजरत नाल कहना कि असानी पाकिस्तानी और कश्मीरी सुती है, इन्ना की कोई पता नहीं अपना हक किस तरह इस्तेमाल करना। और ये वेला अपने जितने भी MPs हैं साने 7-8 MP बर्मिंघम अंग्रेज भी हैं वो भी कश्मीरियों की वोटा नाल बनने, लेकिन अज दिन तक उन्हें अपने कश्मीर ने हवाले नाल हाउस ऑफ पार्लियामेंट आवाज़ नहीं उठाई। साढ़े 2 कश्मीरी MP जड़े मैंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 MP, ठीक है, उन्होंने मैं माजरत नाल आखन लगा कि पाकिस्तान जाके प्लेटफार्मा पर बह के प्राइम मिनिस्टर नाल बह के फोटो छुका के दूआ त्रिया तो आ जाने। और इत्थे भी सिर्फ ये फोटो शो नहीं कम देने लगा, जब तक अमली जामा ना इसकी पला बनाया जासी और कश्मीरी कौम जब तक उठसी ना उस वक्त तक ये मसला उजागर नहीं हो सकना। और मैं समझना कि पूरी दुनिया बरतानिया एक वाहिद मुल्क है जड़ा इस मसले की हल करा सकता। बिल्कुल सही आने हो क्योंकि इतने असा वोट देने पे साढ़े की वोट ना राइट है, असा इतने रहने पे अज गो के असा ड्यूल नैशनैलिटी है। लेकिन चोई साहब देखो कि अगर इस मौके ते आके हुण भी अगर सीरीयस ना होया जासी हुण मैं क्या एक गल कीती सी कि मादरत देखो लाइव प्रोग्राम जेड़ा जितनियां सारियां धीआं भैणां सारियां ग्रोसरी ती बाहर जानियां शॉपिंग ती बाहर जानियां असा बच्चियां की किन्ने दी स्कूल बाहर जानियां राती जरूरत पै जाए गड्डी कढ के इस मुल्क विच कम से कम इस मर गल कर रहे हैं कि कानून है, लॉ एंड आर्डर है, इस तय आके एक दिन मुकर्रर करके जी अगे मतलब मिलियन मार्च हो रही है इसने शरीक होकर कम से कम इन्हें कि अपनी मेजॉरिटी शो करो
या अपनी वोट जिन्हें की देने हो अपने काउंसलर्स की MPs की कि उन्हें की अपना राइट मंगो हक मनो अगर मंगसो तो ताई गल बन सी लेकिन अगर जिस तरह ये शुरू तो चलिया आ रहा जी कि थोड़ी जी प्रोटेस्ट चंद गड्डियां चंद बसा जाक है चंद लोगों नाल ये मसला हल नहीं होना इस दौड़ चले नहीं पिछले जितने भी हुए ना जैसे ये प्रोटेस्ट लेडीज गई लेकिन दैट्स नॉट इनफ असा कि काफ़ी तादाद ही जाना चाहिए हर बंदे के बाहर निकलना चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी इतनी है साड़ी बर्मिंघम सारे बंदे नहीं ना निकले ना जी अगर गल की ना उसने अमेरिका भी कोई नहीं लेकिन मैं समझना कि अगर इस अमेरिका ने सालसी ने गल की हूँ की ना इस तो पहले तो साइड इंडिया नहीं देना रहा ना फिर भी ये कुछ ना कुछ होया कि कोई बोलिया तो है ना सालसी मैं करता इस लेकिन अपनी जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ना वो करनी पे अपने तौर पर ये नहीं मतलब इमरान करना या वज़ीर खारजा शाह महमूद कराची ये भी पूरी दुनिया की जाना मैं लेकिन ये गल है भी हाल चुल तो है ना और फिर असा जितने आप उन्होंने पर भी प्रेशर पाई सकने कि तुम क्या करी रहे हो इस वास्ते असें चाहिए ना जितनी अपनी आवाज़ करी सकने वो बधाई सकने वो करना चाहिए अगर ना कर सो तो ये बड़ी मुश्किल हो जाए बराबर और ये वेला ऐसा कि असा मौका मिला दोबारा इशू उठने ना इस तो पहले तक ना 70 साल तक खामोशी रही ना हूँ ये वेला आ असा ये साबित करना चाहिए ना कि कश्मीरी गठे हैं और कश्मीरी जब तक वो कश्मीर को आज़ाद नहीं होना असा बिल्कुल आराम। अच्छा चो साहब तुसाना लेबर पार्टी नाल तल्लक है तुसाना लिबडम नाल तल्लक है तुसा अपने तौर ते सारे काउंसलर तुसा अपने तौर ते आपू इकट्ठे कर सकने हो तुसा अपने तौर ते सारे इकट्ठे कर सकने हो जितने भी काउंसलर हैं इत्थे तो उन्हें की इकट्ठा करके तो क्या उन्हें की एक तारीख उन्हें की अगे करके एक दिन बाहर कट गए तो उन्हें की एक लैटर भी लिखना खाली एक एप्लीकेशन एक लैटर थोड़े थोड़े लफ्ज तो उसने नाल देखो उसने हल निकलना या नहीं निकलना बिल्कुल निकलना जी मैं समझना जिस मैं दसिया वही इत्थे सब तो बड़ी मेजॉरिटी जी है ना पूरी यूके च बर्मिंघम कश्मीरियन की आबादी सब तो बड़ी है इत्थे 1.5-2 लाख कश्मीरी आबाद है ठीक है और जब तक असा इस मसले की सीरियस ना इंसान असा ने भैन भरा वा जेह्ड़े मकबूजा कश्मीर इंडिया जो कुछ अजकल कर रहा तुहाडे सामने है तो पैलेट्स गन इस्तेमाल हो रहे हैं बच्चियां ने बनाई जा रही है तो इसकी जब तक जामा पहनाया ना जासी तो इचरा कम नहीं होना और मैं फिर कहना चोई साहब भी बैठे ने माड़े नाल करसन तावन कि साड़ी कौम ऐसी है मैं ना जी जेड़ा भी मैं ना सब पार्टी की वोट दियो लेकिन तुसा ये तकना जेड़ा बंदा तुसा ना कम कर रहा चाहे वो अंग्रेज है चाहे वो गैर मजहब है चाहे मुसलमान है चाहे कश्मीरी है उस नाल तावन करके उसकी वोट दियो अगर कोई कश्मीर ने ना पर वोटा इनका और आज तो पहला मैं माजरत नाल जितने भी इलैक्शन होने साढ़े कश्मीरी लीडर खास करके जेडे आज़ाद कश्मीर ने लीडर हैं वो जितने भी आने इतने इलैक्शन आके MP सपोर्ट करने और फोटो सेशन करके उनके ले जाने। बहुत शुक्रिया बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है तुसा दोवां काउंसलर ने मैं शुक्रिया अदा करना तुसा अपना कीमती टाइम दिता नाजरीन इस नाल मैं चाहता कि इत्थे जिस तरीके नहीं इस वेले तुसा देखो कि कश्मीर पूरा कश्मीर के अंदर अग लगी हुई है जिस लेवल ना जुल्म और जबर किया जा रहा वो तुसा बिल्कुल एक दो क्लिप तक ना जाओ कि कोई एक तुसा की औरत या थोड़ा जा एक क्लिप पछना तो आनी साड़ी मदद करो या बोलो इसने नाल नहीं गल बननी पी इस वेले दिन रात उन्होंने घर चो कढ़ के जी 9 लाख आर्मी है ना जी मकबूजा कश्मीर वो आराम नाल नहीं बैठी है वो समझो 9 लाख बंदे तो जुल्म कर रही है तो इस वेले ना बोल सो एक एज ए कम से कम कश्मीर ने मसले ते सारे इकट्ठे हो जाओ चाहे तुसाने किसी पार्टी नाल तल्लक है किसी फिरके नाल तल्लक है जिस चीज़ नाल भी है तो ता ये मसला हल होसी वरना 70 साल तो ना देख के जांच की कि असा कितने के एक्टिव रहे हैं खुदा रहा इस वेले इस मसले वास्ते बाहर निकलो तो इंशाअल्लाह इस नाल निकल सी इंशाअल्लाह अपने मेज़बान वाजिद बशीर की इजाज़त दियो जी अगले प्रोग्राम तक इंशाअल्लाह मुलाकात होनी है अगले प्रोग्राम अल्लाह हाफिज़।